आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि काला जादू क्या होता है, इसकी कितनी अक़साम होती हैं, मुझ पर किस किस्म का जादू हुआ था और इसके अलावा जो है ना हम इससे कैसे बच सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सबसे पहले जिन लोगों का शुक्रिया जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया और मेरी वीडियोस को वॉच किया, थैंक यू सो मच। अल्लाह पाक आपकी परेशानियां दूर करे, आपके मसाइल हल करे, जो बीमार हैं अल्लाह पाक उनको शिफा अता फरमाए, आमीन सुम आमीन। आज की वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, इसलिए जो है ना आप लोगों ने मेरी वीडियो को कंप्लीट देखना और इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से अल्लाह की कसम उठा के कह रही हूँ कि जो भी बात बताऊँगी इसमें बिल्कुल सच बताऊँगी, ऑथेंटिक बताऊँगी, जो जो मेरे साथ गुजर चुकी है, जो जो मुझ पे बीती है और मैं किस तरह जो है ना मैंने इससे अपना बचाव किया, ये एक एक चीज़ जो है ना मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि काला जादू होता क्या है। काला जादू एक ऐसा अमल है जिसमें इंसान जो है ना खुफिया ताकतों और जन्नात और शयातीन के ज़रिए ना दूसरे इंसानों को, दूसरे लोगों को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करता है। अब आ जाते हैं जी इसकी अक़साम पे। इसकी बहुत ज़्यादा अक़साम है जिन पे जो है ना बीमारी का जादू है और मुझ पे भी जो है ना वो बीमारी का जादू ही हुआ था। इसके अलावा मोहब्बत का जादू, यानी कि किसी को भी ज़बरदस्ती जो है ना अपनी तरफ माइल करना। उसके बाद आ जाता है जी कारोबार में बंदिश, यानी कि किसी का भी कारोबार जो है ना मुकम्मल तबाह बर्बाद कर देना, बिल्कुल ख़त्म कर देना, बंद कर देना। ये भी कारोबार का जो है ना बंदिश, ये भी एक जादू है। किसी की भी अज़दवाजी ज़िंदगी ख़राब कर देना, यानी कि उनके दरमियान इतनी नफ़रत पैदा कर देना, मियाँ बीवी के दरमियान इतनी नफ़रत पैदा कर देना, उनका ताल्लुक इतना ख़राब कर देना कि बात जो है ना तलाक तक पहुंच जाए। और इसकी वजह से बहुत से लोगों के घर उजड़ भी जाते हैं, बहुत से लोगों की तलाक़ें भी हो जाती हैं, सिर्फ़ और सिर्फ काले जादू की वजह से। और इससे जी मौत का जादू भी होता है, यानी कि किसी भी इंसान को जो है ना हम मौत तक भी पहुंचा सकते हैं, उसकी मौत भी वाक़या हो सकती है इससे। अब जी मैं आप लोगों को बताती हूँ इसकी अलामात। इसकी अलामात क्या हैं। जिसको भी अपने अंदर ये अलामात नज़र आएँ तो 100% जो है ना उस पर जादू ही होगा। वो जो है ना लास्ट पे मैं आप लोगों को इससे बचाव का तरीका भी बताऊंगी। इंशाल्लाह आप लोग उस पर अमल करना, अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के फजल से। आप लोगों के ऊपर जिस किस्म का भी जादू होगा ना इंशाल्लाह वो ख़त्म हो जाएगा। अलामात में आ जाता है अचानक से आप लोगों की तबीयत ख़राब हो जाना, अचानक से दिल घबराने लग जाना, ख्वाब आना, बुरे बुरे ख्वाब जो है ना वो डेली बेस पे आना, हर रोज़ बुरे ख्वाब आना, स्पेशली जो है ना ख्वाबों में सांप देखना। तो ये जो है ना एक ये भी अलामत है बुरे ख्वाब आना। घबराहट होना, बेचैनी होना, बेवजह ही गुस्सा आना, हर छोटी सी छोटी बात पे जो है ना गुस्सा आ जाना। अगर आप लोग कोई इबादत कर रहे हैं तो इबादत में दिल ना लगना, मियाँ बीवी के दरमियान अचानक नफ़रत पैदा हो जाना, कारोबार में बरकत ना रहना, यानी कि रिज़्क़ में बरकत ना रहना, उसमें जो है ना नुकसान ही नुकसान होते जाना। अब जी मैं आप लोगों के साथ अपनी स्टोरी शेयर करती हूँ। मुझ पे जो ना बीमारी का जादू हुआ था, यानी कि मैं बिल्कुल ठीक ठाक थी, हट्टी कट्टी थी, सेहतमंद थी, अल्लाह के शुक्र से अल्हम्दुलिल्लाह हर एक काम जो है ना मैं कर रही थी। मैं मतलब ज़हीन बहुत थी, स्टडी में भी मैं अच्छी थी, सबसे आगे थी। जैसा कि हमारा ताल्लुक जो है एक गाँव से है, तो गाँव की माँ को होता है कि जैसे जैसे हमारी बच्ची बड़ी हो रही है ना तो वो हर एक हुनर सीख ले, घर के हर एक काम में माहिर हो, हुनर में माहिर हो। तो इसी तरह मेरे साथ भी था। मैं स्टडी भी कर रही थी, अल्हम्दुलिल्लाह से स्टडी में भी अच्छी थी। उसके साथ जी मैं सिलाई भी सीख रही थी और सिलाई में भी जो ना अल्हम्दुलिल्लाह से मतलब ज़्यादा बताना नहीं पड़ता था, मैं खुद से अपने दिमाग से जो ना हर एक डिज़ाइन वगैरह बना लेती थी। उसके अलावा जो ना मैं कढ़ाई वगैरह भी हर किस्म की कर लेती थी अल्हम्दुलिल्लाह से। और फिर जी स्टडी भी मेरी चल रही थी, मैं सिलाई भी सीख रही थी, उसके अलावा मैं कढ़ाई भी हर किस्म की कर लेती थी। उसके साथ जो है ना मैंने टीचिंग भी स्टार्ट कर दी, यानी कि मैट्रिक के मेरे पेपर हुए। चूँकि मैं इंटेलिजेंट थी, ज़हीन थी, तो हमारे जिस स्कूल में से मैंने मैट्रिक किया ना वहीं के प्रिंसिपल ने मुझे कहा कि आप जो है ना आके मेरे स्कूल में जो है ना टीचिंग स्टार्ट कर दें। फिर जी वहाँ जो है ना मैंने टीचिंग भी स्टार्ट कर दी। ज़ाहिर है मैट्रिक था तो पीजी क्लास ही थी मेरे पास, लेकिन ये सारी बातें देखते हुए ना किसी से बर्दाश्त नहीं हुआ। ज़ाहिर है अपनों को ही तकलीफ़ होती है, अपनों को ही मसले होते हैं ज़्यादातर। फिर जी मुझ पे जो है ना जादू का वार हो गया। पहले तो स्टार्टिंग में हमें पता नहीं चला, मेरी तबीयत ख़राब होना शुरू हो गई,
अचानक से मुझे जो ना बुरे-बुरे ख्वाब आते थे, ख्वाबों में जो है ना मुझे साँप ही नज़र आते थे। हर रोज़ मैं सोती थी, सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरे ख्वाब में जो है ना साँप नज़र आते थे मुझे। उसके बाद मेरा मैदा ख़राब होना शुरू हुआ, मेरा जिगर ख़राब हो गया, यानी कि जिगर जो है ना खून नहीं बनाता था, खून बनाना उसने छोड़ दिया। उसके बाद जी फिर जो है ना मेरे जॉइंट्स पे असर होना शुरू हो गया। मैं जब नीचे बैठती थी ना, सबसे पहले मेरे घुटनों पे असर हुआ। जब मैं नीचे बैठती थी, मुझसे नीचे नहीं बैठा जाता था। कोई भी काम करने के लिए नीचे बैठना तो आहिस्ता-आहिस्ता जो है ना मेरे घुटने सख्त होते गए, मुझसे नीचे बिल्कुल नहीं बैठा जाता था। तो जोड़ों में दर्द स्टार्ट हो गई। शुरू-शुरू में तो हमने कभी सोचा भी नहीं था कि ये मसला हो सकता है। इनके कभी हमारा ध्यान इस तरफ नहीं गया। हम जो है ना डॉक्टर्स के पास, कभी किसी के पास, कभी किसी के पास, कभी किसी के पास जाते रहे, जो है ना डॉक्टरी ट्रीटमेंट करवाते रहे। लेकिन मुझे जो है ना कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था, बल्कि दिन ब दिन जो है ना मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब होती गई। फिर इसी तरह एक दिन जो है ना मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई और मैं जो है ना लाहौर, मुझे हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया गया। लाहौर में जो है ना मैं हॉस्पिटल में 1 हफ़्ता तकरीबन मैं एडमिट रही। उसके बाद जो है ना उन्होंने मुझे कोई मेडिसिन नहीं दी उस दौरान। सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरा जो है ना टेस्ट वग़ैरह होते रहे, ताकि बीमारी की समझ आए कि बीमारी है क्या। मेरा वहाँ पे हर एक किस्म का टेस्ट जो है, हर एक किस्म का, बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा। लेकिन उन पूरे 8 दिनों में भी डॉक्टर्स को पता नहीं चल सका कि मतलब बीमारी असल में है क्या। तो ज़ाहिर है जब बीमारी का पता चलता तो ही उन्होंने मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट करना था। डॉक्टर्स भी वहाँ के बहुत अच्छे थे, यानी कि फुल कोऑपरेट किया उन्होंने हमारे साथ। एक-एक चीज़ को डीपली जो है ना देखा, डीपली हर एक टेस्ट करवाया, लेकिन उसमें जो है ना कुछ भी नहीं था आ रहा। तो फिर जो है ना एक डॉक्टर ने मेरी अम्मी से कहा कि खाला आप जो है ना इस बच्ची को ले जाएँ और इसे ना कहीं से दम वगैरह करवाएँ, क्योंकि बीमारी तो इसकी पता नहीं चल रहा कि असल में है क्या। तो आप जो है ना इसको कहीं से दम वगैरह करवाएँ, मुझे लगता है कि इससे जो है ना कोई और मसला है। फिर जी उनके कहने पे जो है ना हम लोगों ने दम करवाया एक जगह से, यानी कि एक औरत मेरी इयादत के लिए आई। उसने जो है ना मेरी हालत देख के अम्मी से कहा कि आप जो है ना एक मरतबा मेरे साथ चलें, इंशाल्लाह जहाँ मैं लेके चलूँगी आप लोगों को ना फ़ायदा होगा। हम लोग वहाँ पे गए और उसने जब मेरी कंडीशन देखी, उसने सिर्फ़ जो है ना मुझे कुरान पाक से आयात शिफ़ा दी कि ये 5 नमाज़ों के साथ तुमने पढ़नी है, और उसके अलावा दम वगैरह किया। तो मेरी तबीयत जो है ना थोड़ी-सी बेहतर हो गई। फिर जो है ना मुझे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस याद आ गई कि जो भी शख्स किसी काहिन या जादूगर के पास गया और उसकी बातों पे यकीन किया तो उसकी जो है ना 40 दिन की इबादत कबूल नहीं होती। फिर उसके बाद जो है ना मैं कभी भी किसी के पास भी दम करवाने नहीं गई। हमेशा जो है ना घर में अमल करती रही हूँ। अब जो है ना एक तो मैं सूरह बकरा की तिलावत डेली घर में सुनती हूँ। उसके अलावा 4 कुल सुबह शाम पढ़ती हूँ, आयतल कुर्सी पढ़ती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत हद तक जो है ना मेरी तबीयत बेहतर है। इस्लाम में जादू करना और करवाना हराम है।